एक बार तालियां बजा के स्वागत करें। हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि 2008 मैं आपके सामने प्रूफ दे रहा हूँ ना, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ ना, ये रहा, ये आरटीआई है। आरटीआई में दिखाया गया है कि इसमें 8358 बंदे, उन बंदों पर 37.5 लाख के करीब खर्च हुई है। अब 10,285 जवानों पे जो नई भर्ती निकाली गई है, आपने 10 करोड़ की मांग की गई है। ये देखिए प्रूफ। कुल मिलाकर ये हमारे 8,500 को बेरोजगार करके तब ये वो करना चाहते हैं। एक लाइन का बस जी 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 मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। बना हूं लगातार चंदीराम अखाड़ा अरविंद केजरीवाल के निवास पर, यानी कि दिल्ली मुख्यमंत्री के निवास पर, और यहां पर होमगार्ड लगातार धरना दे रहे हैं। जिस तरह से पूरा मैंने कवर किया है। अब एक चीज़, जैसे मैंने पिछली वीडियो के अंदर कहा था कि दिन पर दिन खुलासे होंगे, बहुत सारी जानकारियां हम तक नहीं होती हैं, वो उपलब्ध वही करा सकते हैं जो यानी कि उस सिस्टम से जुड़े लोग हैं, यानी कि महकमे से जुड़े लोग हैं। होमगार्ड महकमा एक बहुत बड़ा महकमा है पूरे भारतवर्ष में। हर राज्य का अपना एक होमगार्ड होता है और इसी तरह दिल्ली का भी है। दिल्ली का होमगार्ड महकमा कोई छोटा मोटा महकमा नहीं है। हर थाने से लेकर हर महकमे को होमगार्डों की ज़रूरत होती है, और इससे जुड़े जो बहुत सारे सबूत भर्ती को लेकर, नई भर्ती को लेकर और पुराने लोगों को निकालने को लेकर जो सामने आ रहे हैं, वो भी थोड़ा सा जरा आप देखिएगा। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूँ। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार है। संजय कुमार, आप होमगार्ड हैं। अब मैं थोड़ा जानना चाह रहा था कि जो आप अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स लेके खड़े हैं, ये हैं क्या? क्योंकि बहुत सारे होमगार्ड के बीच में हैं आप, तो मुझे ये बताइए ये क्या डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास में? ये सर हमने आरटीआई लगाई थी, और किस दौरान कितने जवान भर्ती हुए, किस सन में, और कितने चयनित हुए, कितनी भर्तियां निकाली गई, और उस दौरान कितना खर्च इन जवानों के ऊपर आया, वो हमें विवरण दे। उस दौरान हमें 8500 के करीब 37,11,216 रुपए की धनराशि खर्च हुई है सरकारी निधि से। जब 8500 जवानों पे 37.5 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि 10,285 जवानों पे 10 करोड़ की मांग की है, वो किस आधार पे की गई है? भाई 8,500 जवानों पे तो 37.5 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, और 10,285 जवानों के लिए आपने 10 करोड़ की मांग कर रही है, तो 9.5 करोड़ रुपए किस आधार पे कहाँ खर्च हो रहा है? जब यही जवान आगे ड्यूटी देने में सक्षम है, तो उस 9.5 करोड़ रुपए का बचाया जा सकता है। हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं आपके माध्यम से, जब यही जवान आगे ड्यूटी देने में सक्षम है, तो आप निकाल क्यों रहे हो? इनको निकाला क्यों जा रहा है? बात ये भी आती है थोड़ी सी कि संजय साहब की जिस तरह से, यानी कि बात ये आ रही है कि आप ये सबूत पेश कर रहे हो कि इसमें घोटाला हुआ है। हम ये नहीं कह रहे, हम सिर्फ ये पूछना चाह रहे हैं कि 2008 मैं आपके सामने प्रूफ दे रहा हूँ ना, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ ना, ये रहा, ये आरटीआई है। आरटीआई में दिखाया गया है कि इसमें 8358 बंदे, उन बंदों पर 37.5 लाख के करीब खर्च हुई है। अब 10,285 जवानों पे जो नई भर्ती निकाली गई है, आपने 10 करोड़ की मांग की गई है। ये देखिए प्रूफ। तो किस आधार पे? जब हम दूसरी तरफ ये भी कहना चाहते हैं सरकार से, आप सरकार जब यही जवान आगे ड्यूटी देने में सक्षम है, तो आप इन 10 करोड़ को बचाकर किसी भी जन कल्याण कार्य में लगा सकते हैं। हम उन सुझाव है। हाँ जी, आप ये पैसे बचाकर 10 करोड़ रुपए, जब यही जवान आगे ड्यूटी देने में सक्षम है, तो इन्हें निकाला क्यों जा रहा है? आप ये 10 करोड़ रुपए बचाकर किसी भी जन कल्याण कार्य में लगा सकते हैं। घोटाला नहीं मानेंगे ना आप? अभी घोटाला नहीं माने, कह सकते हैं घोटाला। पूछ रहे हैं किस आधार पे? क्यों हो रहा है? हाँ जी, हमारी डिमांड ये है कि किस आधार पे इतना पैसा खराब होने लग रहा है सरकार का, और जो सरकार सोई हुई है, हम उनको जगाने के लिए आए हैं, क्योंकि 8500 जवानों के परिवार का पेट का सवाल है, और जब बात पेट की आती है, तो पापी पेट का सवाल है, क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। जब 8500 की बात आ रही है, तो मैं देख रहा हूँ कि 8500 लोग तो यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखो जी, सुबह 10 बजे के आए हुए थे, और बारिश का मौसम है, जिस कारण कम से कम यहाँ सुबह के टाइम 4 से 5,000 आदमियों की संख्या में अपने जवान, देखो हमने परमिशन ली थी 400 आदमियों की, लेकिन वही बात है, हर जवान का दुख है अपना,
तो अपना जहां उसको एक उम्मीद की किरण दिखाई देगी तो आदमी कोशिश करता कि वहां पहुंचे। कुछ बारिश के कारण, कुछ किसी की तबीयत खराब हो जाती है, तो जिस कारण सभी नहीं आ पाए। तो कोई बात नहीं, 2 दिन सभी को है ना, सूचना तो सभी को कि भाई तुम सब निकाले जा रहे हो। सभी को है। और 31 मार्च को हमारे को टाइम दिया जा रहा है सभी को। 31 मार्च 2024 को आप निकाल दिए जाओगे। तो हमारा कहने, पहले आप क्या चाह रहे हो कि भाई क्यों? हम ये चाह रहे हैं, जैसे आज तक हमारा एक्सटेंशन होता आया है, उसी आधार पे हमारे को एक्सटेंशन दे दिया जाए। और आप भर्ती प्रक्रिया करना चाहते हो तो पहले 2 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाए। आप उस दौरान भर्ती प्रक्रिया करें, कोई दिक्कत नहीं हमें। लेकिन पहले इतने परिवारों के पेट का सवाल है, पहले इन जवानों का एक्सटेंशन दिया जाए, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया किया जाए, ताकि इन जवानों की नौकरी बची रहे। ये मसला है जो अब सामने निकल के आया है। कुल मिलाकर ये होमगार्ड इतने साफगोई के साथ में जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से जनता के टैक्स पेयर का पैसा सरकार के लोग, जो मैं आम आदमी पार्टी के लोग हैं, खास करके जो सरकार में बैठे हैं, दिल्ली सरकार में, वो बचा सकते हैं। यानी कि करोड़ों रुपया का जो यानी कि एक तरह से खर्च होने जा रहा है, वो बच सकता है अगर थोड़ी सी भी बात अगर ढंग से सोची जाए। क्योंकि नई भर्ती पर बहुत सारा पैसा खर्च आ रहा है, पुराने लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। तो ये बातें हैं जो निकल के सामने आती रहेंगी। मैं थोड़ा और जानना चाह रहा था कि जिस तरह से 8500 लोग बताए जा रहे हैं, 8500 से के साथ साथ ये भी बात आ रही है कि भाई नई भर्तियां भी रोजगार सरकार देती ही है। तो पिछली बार जब भर्ती हुई थी टोटल होमगार्ड की, तो अब के 10,245 शायद 85 कितना है, 85 है। तो पिछली बार कितनी भर्ती हुई थी? पिछली बार हमारे से कम हुई थी, जैसे 4000 एक बार भर्ती हुए थे, 3300 एक बार हुए थे, और 2000 कुछ थे जिसमें ड्राइवर वगैरह थे। कुल मिला के 8300 कुछ बंदे थे। ये जो हमारे 8500 बंदे हैं, ये हमारे कंटिन्यू चले। अब हमारा मसला ये है, जो इतनी 10,285 वैकेंसी हैं, ये कंटिन्यू ये निकाले 10,285, ये हमें निकाल के जो हमारे दिल्ली में, पूरी दिल्ली में 10,285 वैकेंसी निकाल रहे हैं। ये हमारी पूरी दिल्ली में इतनी ही स्ट्रेंथ इनको चाहिए कुल मिलाकर। ये हमारे 8500 को बेरोजगार करके तब ये वो करना चाहते हैं। जी जी जी, बताइए। मैं ये कहना चाहता हूँ, अब ये जो मेरे साथी है, मैं भी हूँ, हम जिस डिपार्टमेंट में 20 साल का भर्ती हुआ है, 13-14 साल 15 साल इस डिपार्टमेंट को सेवा करते हो गए हैं, और अब तक रिन्यूअल मिलता आ रहा है। अब इस आप एकदम ये कह देते हो कि भाई आपकी नौकरी का टाइम खत्म किया जा रहा है, तो जब यही जवान, एक बात बताओ, अब ये अनफिट है क्या? मैं आपको अनफिट दिखाई दे रहा हूँ? अगर आप जो आपकी टर्म कंडीशन है, आप उसको कराइए। और अगर कोई कार्य टर्म कंडीशन के दौरान अगर आपकी जो फिजिकल है या कुछ भी है, लेकिन हमें 2 साल का, क्योंकि 2008 में हमारे कमांडेंट थे मुकुंद उपाध्याय जी, उन्होंने एक प्रावधान किया था, तब से ये लागू हुआ था कि 3+2 जब किया जाएगा जब शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है, और 50% हाजिरी होना अनिवार्य है, और 50% मंथली परेड होना अनिवार्य है। तो हम ये चाहते हैं, इसमें एक्ट में तो कोई संशोधन करने की जरूरत ही नहीं है। आप जो ये तो प्रावधान पहले ही है, आप 2+2 का रिन्यूअल दे दीजिए। और जो भी टर्म कंडीशन है, जो फिजिकल है या कुछ भी है, क्योंकि उस दौरान आप हमारी 50% हाजिरी और 50% मंथली परेड देख के उस आधार पे हमारा रिन्यूअल दे दिया जाए, जिस प्रकार अब तक होता आया है। कुल मिला के बात यही आ रही है कि जिस तरह से 8500 यानी कि बात आ रही है, और ये नहीं चाह रहे हैं बेरोजगार होना, नहीं चाह रहे किसी व्यवस्था को बिगड़ते हुए देखना। तो ये बहुत सारी जरूरतें हैं जो वक्त वक्त निकल के सामने आती रहेंगी। अब सरकार और सरकार में बैठे लोग ये अच्छी तरह जान लें कि किस तरह से इन होमगार्डों के बारे में सोचना है, वरना मुझे तो ऐसा ही लगता है कि 8500 परिवारों का क्या होगा, और ये सवाल बना रहेगा। देखते हैं क्या जवाब सरकार से आता है। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।